हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आप लोग को प्रश्नावली 1.3 से रूबरू करते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, पढ़ाई सकस्ती से चल रही होगी। यहाँ क्वेश्चन जो है ना बड़ी लाजवाब है, और लाजवाब के साथ भी कहे तो बहुत सुंदर है, और एक ही टाइप पर सब क्वेश्चन बनने वाला है। इससे बिहार बोर्ड का हर एक साल का क्वेश्चन आंकड़ा उठाया गया तो यही क्वेश्चन रहा है। ठीक है ना, इसी प्रकार से क्वेश्चन रह चुका है। तो चलते हैं, इन लोग इस क्वेश्चनों को हम लोग किल करते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। और हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, मात्र एक क्वेश्चन को उठाएंगे और सभी बना देंगे। ठीक है, पहला कह रहा है सिद्ध करे कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो हम कह रहे हैं उसके लिए आप क्या कीजिएगा, तत्पर रहिएगा। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिंपल वे में थोड़ा टेंशन थोड़ा सा लेना है। क्या है? सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे विपरीत मान लिया कि, विपरीत मान लिया कि, ठीक है, विपरीत मान लिया कि फॉर्मेट यहाँ रहेगा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तथा P और Q एक सहभाज्य है। ठीक है, ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट बना रहे हैं। अब यहाँ लिख दीजिएगा डैश डैश बराबर P बटा Q। ठीक है, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो ये चल जाएगा डैश डैश Q बराबर P हो जाएगा। तो ई एन वाला जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा अपरिमेय और यहाँ हो जाएगा परिमेय। परिमेय अपरिमेय कभी परिमेय के बराबर नहीं होता है, तो लिखिएगा विरोधाभास। हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है, अतः डैश 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 एक अपरिमेय संख्या है। बस इसी पर लिखकर इति सीधा हम लिख दीजिएगा। एग्जामिनर आपका अच्छा मार्क्स दे सकता है, अच्छा का पूरा फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारा रूट 5 है। क्या है? रूट 5। रूट 5 को देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ केवल रूट 5 लिख देंगे, यहाँ रूट 5, फिर यहाँ रूट 5, फिर यहाँ रूट 5। हमारा आंसर तैयार। ठीक है, यहाँ हमारा आंसर तैयार हो गया, दूसरा कुछ नहीं है। ठीक हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, तो आधे नहीं आएगा। ठीक है, केवल रूट 5 भर दिए हैं, हमारा आंसर आ गया। दूसरा कुछ नहीं करना है। दूसरा अब मैं देखिए, इसको हटा रहे हैं, अब 1 नंबर हटा रहे हैं। 1 नंबर हट गया, यानी 1 नंबर हम बना दिए। 1 नंबर बन गया था। अब 2 नंबर देखो, 3 + 2 रूट 5, 3 + 2 रूट 5, 3 + 2 रूट 5। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ नहीं करना, ये प्लस है, उधर ले जाएंगे खाली माइनस हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा एक अंतर आएगा। क्या सर जी? P बटा Q लिख दिए हैं, हाई प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ 2 रूट 5 हो जाएगा। एक स्टेप और ना बढ़ा दीजिए, हाई 2 गुना में है, इधर ले आएंगे तो भागा में हो जाएगा। तो रूट 5 बराबर P बटा Q। आई जो ने 2 वाला लिया के सटावल जला। ठीक है, आई 3 रहेगा। रूट कितना हो जाएगा? रूट 5 बराबर P बटा 2Q, माइनस हो जाएगा 3। तो इधर वाला अपरिमेय, इधर वाला परिमेय
हो गया। यहाँ लिख देंगे 3 + 2√5 हो जाएगा। यही तो हमारा सिद्ध करना है। देख रहे हैं लइका नियर खिलौना खिलाया जा रहा है, ठीक है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका कौन सा बन रहा है, तीसरा नंबर। ये दूसरा नंबर तैयार, तीसरा नंबर में 1/√2 है। थोड़ा सा इसमें अंतर होगा, थोड़ा सा, ठीक है, कुछ नहीं। पहला नंबर 1/√2 है, 1/√2 लिख देंगे। यहाँ भी 1/√2 लिख देंगे। अब तिरछा तिरछी गुना होगा तो p में 1 से गुना होगा p, अब बराबर हो जाएगा √2q हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ परिमेय हो गया और यहाँ अपरिमेय हो गया। यहाँ क्या हो गया, अपरिमेय। थोड़ा सा अंतर बोले नहीं होगा। अब यहाँ वही क्वेश्चन वाला लिया के लिख दीजिए 1/√2। बोलिए समझ में आया कि नहीं? जी सर जी। अगला है 7√5। 7√5 को यहाँ बैठाइए, 7√5, यहाँ 7√5, यहाँ क्या होगा, तिरछा तिरछी गुना होगा तो यहाँ क्यू में 7 से गुना होगा तो 7√5 बराबर हो जाएगा p है, गुना में है उधर जाएगा तो भागा में, यानी √5 बराबर p/7। तो ये हो गया क्या। अब इसको बदल देंगे, क्या ये अपरिमेय हो गया, रूट वाला अपरिमेय और बाटा वाला परिमेय, ठीक है। ये कभी नहीं बराबर हो सकता, अतः हम विरोधाभास हमारी मान्यता गलत है। अतः 7√5 क्या हो जाएगा, 7√5 हमारा एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 6 + √2, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है यह, लास्ट क्वेश्चन है 6 + √2। तो यहाँ 6 + √2 लिख दीजिए, फिर यहाँ 6 + √2 लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 6 + √2, ठीक है। यहाँ एक ठो बदल जाएगा। अब क्या बदलेगा सर जी, तो भाई p/q है, प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 6 प्लस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 6 हो जाएगा माइनस में। अब हाई हो गया हमारा कथी, √2 अपरिमेय हो गया। बाज कथी रहा है भाई, चलिए देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन एंड फास्ट। 6 + √2 है। 6 + √2 को कैसे बनाओगे भाई, यहाँ केवल 6 + √2 लिखेंगे, 6 + √2, यहाँ भी लिखेंगे 6 + √2, और 6 + √2 यहाँ देखिए भाई प्लस में है, खाली उधर ले जाओ माइनस में। √2 बराबर लिख देंगे p/q - 6। अब इधर अपरिमेय इधर परिमेय। अब यहाँ लिख देंगे कथी, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह आपका 1.3 वाला क्वेश्चन जो है ना पूरा फिनिश हुआ। चैनल पर नए हैं तो पीछे वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 का वीडियो अब तुरंत बनाने वाले हैं, क्योंकि दोनों 1.3 और 1.4 दोनों को मिलकर एगो वीडियो बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो अगला हम एक्सरसाइज कौन सा देखने वाले हैं, 1.4। 1.4 तो और लाजवाब क्वेश्चन है। यह अगर समझ में आया होगा, आसान लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1.4। तो 1.4 तो पीस ऑफ केक है, यानी बहुत आसान। कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए बताना है कि परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत। अगर शांत भी है तो 2 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया, अगर शांत भी है तो उसका दशमलव प्रसार भी निकालना है। बड़ी आसान क्वेश्चन है। आखिरकार दशमलव प्रसार कब निकलेगा, तो याद रखिएगा
सबसे पहले मानिए कि इसका कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता है, अगर P बटा Q है तो सबसे पहले Q का हर का गुणनखंड निकालते हैं। इसका क्या निकालते हैं? फैक्टर, गुणनखंड। इसमें गुणनखंड में 3 को कोजेशन लागू होता है, या तो 2 के केवल पावर 2 के पावर में आना चाहिए, केवल 2 के पावर में आना चाहिए गुणनखंड, केवल 2 आना चाहिए, आना तो केवल 5 आना चाहिए, ठीक है ना, आना तो 3 में 2 और 5 आना चाहिए। एकरा अलावा अगर कोई भी अंक एंट्री मार देता है तो यह जितना बताए हैं इस सब शांत की क्राइटेरिया है। कथी की क्राइटेरिया है? शांत। शांत कब होगा? तो याद देखिएगा, P बटा Q में कोई भी अंक दिया रहेगा उसमें Q का सबसे पहले गुणनखंड निकालना है, नीचे वाला का गुणनखंड निकालना है। अगर वो गुणनखंड केवल 2 आ रहा है तो अच्छा बात है, तो शांत होगा। केवल 5 आ रहा है तो अभी शांत होगा, और 2 और 5 आ रहा है तो अभी शांत होगा। इसके अलावा कोई संख्या आ जाए, अलावा कोई संख्या इसमें एंट्री मार देगा तो सर जी अशांत है। कथी है? अशांत। ठीक है, उस पर आगे बैठिएगा, चाहे आराम से चले जाइए, बैठ जाइए, बैठो जल्दी आके। इसके अलावा कोई भी अंक आ जाए तो सर जी अशांत है। हम क्वेश्चन देखना शुरू कर रहे हैं, और क्वेश्चन देखने के बाद बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन इसमें नहीं है। पहला क्वेश्चन है 1 नंबर 13/3125। तो सर जी हम निचवा के कहले रहनी है गुणनखंड निकाले के, कहवा के? निचवा के। 3125 का गुणनखंड निकालेंगे। सर जी इकाई स्थान पर 5 लौकता था, 5 से ना रौंद दी, 6 पचे 30, 1 बचल 12, 5 दूनी 10, 2 बचल 2 पर 5 25, 5 पचे 25, 5 से लगाएं तो 5 एकम 5, 1 बचल 1 पर 2 12, 5 दूनी 10, ठीक है ना। और फिर जब 2 बचल 2 पर 5 25, 125, 5 से लगाएंगे 25 हो जाएगा, और 25 पचे 125 होता है, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 हो जाएगा, यानी केवल 5 आया सर जी। 13 बटा क्या लिख देंगे? 3125 का 3125 लिख देंगे, बराबर 13 बटा 5 कौ गो है? 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5 हो गया। सर जी यह क्या होगा? शांत होगा, शांत। ठीक है, जब शांत है तो इसका दशमलव प्रसार बता दीजिए, क्योंकि 2 नंबर वाला बता रहा है क्वेश्चन कि शांत हो तो दशमलव प्रसार बतावे, दशमलव प्रसार बतावे, शांत हो तो दशमलव प्रसार बतावे। ऊपर जितना भी है क्वेश्चन में शांत अगर हो रहा है तो दशमलव प्रसार, तो यहाँ लिख देंगे 13 बटा 5 के पावर 5 है, तो ये नीचे 10 हमको लाना है, तो यानी 2 अपना से इसमें 2 के पावर 5 से गुना कर देंगे, तो 2 पचे 10 हो जाएगा। क्या इसका सेम पावर होना चाहिए? सेम पावर कर देना है, आ गुना जितना है लिखे हैं ना ऊपरों उतना ही लिख दीजिएगा, ठीक है। तो 13 गुना 2 के पावर 5 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। अब बटा है 10 के पावर 5 हो जाएगा। अब 32, 13 दूनी 26 के 6, यहाँ देखिए 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, आ 13 39 आ 2 41, ठीक है। आ 10 के पावर 5 का मतलब हो गया 1 पर 5 गो जीरो, 1 पर क गो जीरो? 5 गो जीरो। 3 गो अंक से 3 गो अंक हट जाएगा, 6 1 और 4, आई जीरो के मतलब 2 गो जीरो का मतलब 2 गो जीरो भी हो जाएगा, 2 गो जीरो एक्स्ट्रा लिख दिए, 2 गो जीरो लिख दिया, 4 1 6 लिख दिए, यहाँ दशमलव दे दिए। यही हमारा दशमलव प्रसार हो सकता है। आपको उम्मीद कर रहे हैं अच्छा जरूर लगा होगा, समझ में भी आया होगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 17/8। कौन सा क्वेश्चन है? 17/8। क्वेश्चन कौन सा है सर जी? 17/8। देखिए इसको बनाना शुरू करते हैं हम 17/8 को, ठीक है। इरेज कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। 17/8, 17/8 कैसे होगा? तो 17/8 लिख दिए। अब नीचे का क्या करना है? गुणनखंड। तो नीचे वाला 8 है, 8 का गुणनखंड तोड़ेंगे 2 4 2 और 2 हो जाएगा,
तो 17/8 लिखेंगे, अब बराबर लिख देंगे 2 के पावर कितना हो जाएगा 17/2 के पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा 7। केवल या तो 2 आना चाहिए, नहीं तो केवल 5 आना, तो 2 और 5 एकरा अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो सर जी अशांत हो जाएगा। अब देखिए इसको दशमलव प्रसार बताना है, तो 17 क्या लिख देंगे 2 के पावर 3, आ एकरे 10 बनावेला क्या करेंगे 5 के पावर 3 लिख देंगे। 10 बनाना ही चाहिए, बनाना ही होगा। आज जितना नीचे दिए हैं उतना ही गुना ऊपर करिएगा सर जी, क्योंकि 5 के पावर 3 से 5 के पावर 3 कट जाए तो उतना ही आ सकता है। तो 17 गुना 5 के पावर 3 का मतलब होता है 125। 5 पचे 25, पचे 125, अब हटाई 10 के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, 10 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ 17 से गुना करेंगे 125 में, 17 से गुना करेंगे तो 17 पचे 85 के 5 हासिल अंक 8, आ 17 दूनी 34 आ 8, 34 आ 6 40, आ 2 42 के 2 हासिल अंक 4, 17 कम 17 आ 4, 17 3 20 आ 1 21, 21 से 25 हो जाएगा। अब बटा 10 के पावर 3 का मतलब 1 पर 3 गो 0। अब 3 गो बैक करेंगे 5 2 1.2 हो जाएगा, अर्थात यही आंसर होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 15/1600। 15 कितना कह रहा है 1600, तो 15 क्या कर देंगे 1600 लिखेंगे। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन 64/455 है। 64/455 ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया। 455 का क्या करेंगे फैक्टर तोड़ेंगे। 455 कितना के बराबर होता है, तो देखिए 5 आ 5 10 आ 4 14, 2 से 3 से नहीं लग सकता है, 5 से लगाओ। 9 पचे 45 आ 5 एकम 5, 13 सते 91, 3 और 17 हो जाएगा। ठीक है ना। 13 सते 91, 13 सते बाद में तो 3 से नहीं लगता है, यहाँ गलती हो रहा है। 13 सते 91 7 से लगेगा, यहाँ 13 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 64/455 बराबर 64/5 गुना 7 गुना 13। तो यह क्या कह रहा है नियम, केवल 2 आना चाहिए, न तो 5 ना तो 2 और 5, लेकिन इसमें कोनो एगो 5 आया ओकरा बाद भी आ गया है, तो ये अशांत होगा। क्या होगा सर जी अशांत। अगला कहिए ना बना देते हैं 15/1600 वाला, तो ये 3 तक बन गया। चौथा नंबर देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से होगा। ठीक है। कौन सा क्वेश्चन चौथा नंबर क्या कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 15/1600। 15/1600। अब 1600 का क्या करेंगे फैक्टर तोड़ेंगे, नीचे वाला का फैक्टर तोड़ना है। 1600 को भागा देंगे 2 से, 800 हो जाएगा। 2 से लगाएंगे 400, यानी 2 से फिर डिवाइड करेंगे 200, फिर 2 से लगाएंगे 100, और 2 से लगाएंगे तो 50, और 2 से लगा देंगे तो कितना 25, फिर भागा लगाएंगे 5 और 5। ठीक है। तो लिख देंगे 15 कितना हो जाएगा 1600 बराबर 2 कितना है और 5 कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 है 2 गो, तो 2 गुना अब 5 के पावर कितना है 2 लिख देंगे। अभी क्या हो गया सर जी शांत हो गया, क्योंकि केवल 2 और 5 आया है। अब इसका दशमलव प्रसार निकालने का प्रयास करें, कैसे निकलेगा, बिल्कुल आसान है। 15/2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 6 कर लीजिए। जितना इसका पावर रहेगा उतना ही इसका भी पावर चाहिए। अब 5 के पावर 6 में से 5 के पावर 2 घटा के ऊपर लिखना होगा। तो 5 के पावर 6 में से 5 के पावर 2 घटाएंगे तो 5 के पावर 4 होगा, ऊपर लिख देंगे। 15 गुना 5 के पावर 4 का मतलब 5 पचे 25, पचे 125, पचे 625 लिख देंगे। अब आटा 10 के पावर कितना हो जाएगा 6, 5 दूनी 10, 10 के पावर 6 हो जाएगा। 15 पचे 75 के 5 हासिल अंक 7, 15 दूनी 30 और 7 37 के 7 हासिल अंक 3, 15 छके 90 या 3 93। अब बटा 10 के पावर 6 का मतलब कितना हो गया, 1 पर 6 गो 0, 1 2 3 4 5 और 6, 4 गो अंक से 4 गो अंक हट गया, यानी कितना हो गया 5 7 3 और 9, और 2 गो 0 बचा तो 2 गो 0 बैठा देंगे, दशमलव देके फिर 0 बैठा देंगे।
यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 0.009375, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 29/343, उसको देखेंगे। ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। जब भी क्वेश्चन बना रहे हैं तो कलम कॉपी से उतारा कीजिए ताकि हम आपको गाइडलाइन दिया करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बड़ी आसान बाटे, 29 बाटे। उ तो वहूँ लौकता कि भाई वो कहियो ना आई। 5 नंबर में 29/343 है, 343 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 7 के पावर 3 होता है। 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते 49 गुना 7 कर रहे हैं तो 9 सत्ते 63, 88 लंग 6 और 7 चौका 28 और 6 28 और 6 34 होता है। ठीक है ना, यानी 7 के पावर 3 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 29/7 के पावर 3। बताइए कोई शांत होगा? केवल 2 चाहिए ना तो 5 ना तो 2 और 5 चाहिए, तो ये अशांत है। कथी है? अशांत। अब अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखिए ना, 23/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2, तभी तो यही लौक रहा है सर जी। 6 नंबर 23/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 है, तो ये शांत है। कथी है? शांत, क्योंकि 2 और 5 के फैक्टर में। तो दशमलव प्रसार ना बता दीजिए सर जी, बिल्कुल काहे नहीं। 23/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर, जब ज़्यादा पावर देखिए जो ना के है ओकरे पावर बनाना पड़ेगा, उतना ही लेवल में बनाना पड़ेगा। तो 2 के पावर 3 है तो इसको भी 5 के पावर 3 कर देंगे। गुना 5 के पावर 3 में से 5 के पावर 2 घटाएंगे तो 5 के पावर 1 बचेगा, यानी 5 बचेगा। अब 23 पचे 20 पचे 100 और 3 पचे 15, 115 हो जाएगा। बटा 10 के पावर 3 हो जाएगा, तो 115/1000 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 गो अंक से 3 गो हट जाएगा, 1 1 5 और 1 का मतलब दशमलव हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन 129 बटा कितना है? 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 7 गुना 7 के पावर 5। तो ये 2 और 5 तो आया, ये हई काका केने से आ गई, तो इनकरा के धाका मारा लिख दे अशांत, क्योंकि काका हइये चाहिए, हई ना चाहिए। ठीक मानू? अच्छा, इसको 2 नंबर में जब पूछेगा तो लिखेंगे हमारा हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में नहीं है, अतः यह अशांत है। ठीक है, अगला है 6/15। 6/15 यानी 7 नंबर की 8 नंबर 7 नंबर, इस 7 नंबर क्वेश्चन है। आई जो है 6 नंबर, आई 5 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6/15। 6/15 में 15 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 3 और 5 आएगा, तो क्या लिख देंगे? 6/15 बराबर 6/3 गुना 5। तो 5 तो आना चाहिए, लेकिन ये 3 कहाँ से आ गया? हाँ तो सर जी इसको कटा सकते हैं, 3 दूनी 6, यानी 2/5 आ गया। तो 2/5 एक शांत है। कथी है? शांत। ठीक है, अब इसका दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे? तो यहाँ लिख देंगे 2/5 गुना 2 अपना से कर लेंगे, और जोन चीज़ नहीं है ऊपर लिख देंगे। 2 दूनी 4 बटा 10 हो जाएगा, तो 0 से हट जाएगा, यानी 0.4 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला आता है 35/50। ठीक है, 35/50। यहाँ हमारा 8 नंबर तो क्वेश्चन बन गया। 9वां नंबर देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 9वां नंबर है 35/50। 9वां नंबर क्वेश्चन 35/50। आप लोग कहाँ से हैं ये जरूर कमेंट कीजिए कि आपका गांव कहाँ है। ठीक है ना, 35 बटा क्या लिख देंगे? 50। 50 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 50 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 25 5 और 5 आ गया। सर जी तो शांत लौक रहा है। 35 बटा लिख देंगे 2 के पावर 1 गुना 5 के पावर 2, तो यह क्या हो जाएगा? शांत। ठीक है, अभी शांत जब हो गया है तो इसको दशमलव प्रसार बताइए। तो 35 बटा लिख देंगे 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2। जौना के पावर ज़्यादा तौने के लिखना है। अब 2 के पावर कम था तो इसको 2 में से 1 घटा देंगे, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2, यानी 35 दूनी 70 बटा 10 के पावर 2, यानी 70 बटा कितना हो जाएगा? 100। अब एगो 0 से 1 0 कट गया, एगो 0 का मतलब हट गया, यानी 7, 1 का मतलब दशमलव, 0.7 आंसर आ गया। अगला है 77/210। 10 नंबर
77/210। तो 77/210 है तो 210 का फैक्टर तोड़िए, 210 का फैक्टर तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे तो 105 हो जाएगा। 105 में 2 से नहीं लगा, 3 से लगेगा, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, 9 आ 1 10 हो जाएगा, 1 पर 5 15। अब 35 में लगाएंगे 5 और 7 आ गया। ईशांत है जी? नहीं, यहाँ 3 और 7 दूसरा दिखाई दे रहा है। 77 बटा लिख देंगे 2 के पावर 1 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1 गुना 7 के पावर 1। तो ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत। यही हमारा क्वेश्चन था, दूसरा कुछ नहीं है। 1.4 आपका फिनिश हो गया। एक और टाइप बचा हुआ है जो रेकरिंग वाला क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। जैसे आपसे क्वेश्चन कहेगा कि 2.4 पर 2.42 पर रेकरिंग है 2 पर, तो इसको कैसे बनाना है? तो इसको 2 नंबरिया में पूछता है, ये एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं। तो ये क्या कीजिएगा, पूरा संख्या पहले लिख दीजिएगा 242। आप बाटा में क्या कीजिएगा, दशमलव देखिए काट कर 1 लिखा जाता है। आप देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो 2 गो संख्या है, तो 10 के पावर 2 लिख दीजिए। फिर से समझिए, 242 लिख देंगे। आप देखिए 242 के बाद 2 पे पर रेकरिंग है, ओकरा बाद नहीं रेकरिंग है तो उतना घटा दीजिएगा। ठीक है, जितना पर रेकरिंग नहीं होगा उतना क्या कर देना है, घटा देना है। अब बटा 10, देखिए दशमलव के बाद कौ गो संख्या है, तो 2 गो, तो 10 के पावर 2 लिख देंगे। आ माइनस दशमलव के बाद वह कौन सी संख्या है जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो एगो 4 है तो 1 के लिए, तो 10 के पावर 1 लिख दीजिएगा। अब 242 में से 24 घटाएंगे, 12 में से 4 गया तो 8। ठीक है ना, ये बच गया कितना, 3 में से 2 जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ 2 के 2 बच जाएगा। अब बटा 10 के पावर 2 का मतलब 100 हो गया, और माइनस 10 के पावर 1 का मतलब 10 हो गया। यानी 218 बटा कितना हो गया आपका, 90। यही इसी तरह बनेगा। ठीक है ना, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपके बिहार बोर्ड में। 1-2 क्वेश्चन ऐसा कहिए तो प्रैक्टिस कर लिया जाए। जी सर जी, कर लिया जाए। चलिए इसको मिटा रहे हैं। कह रहा है फिर क्वेश्चन आपसे 0.16 पर ए दोनों पर रेकरिंग है, कैसे कीजिएगा? तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल अंक है, सिंपल बात है। यहाँ 16 लिखेंगे, आ माइनस देखिए रेकरिंग के अलावा 0 बच जा रहा है तो 0 लिख देंगे। अब बटा 10 के बने दशमलव के बाद कौ गो संख्या है, तो 2 गो, तो 10 के पावर 2, आ माइनस दशमलव के बाद वो कौन सी संख्या है जिस पर रेकरिंग ना हो, तो कोई ऐसा संख्या नहीं है, तो 10 के पावर 0 हो जाएगा। 16 में से 0 घटाएंगे 16 हो जाएगा। 10 के पावर 2 का मतलब हो जाएगा 100, आ माइनस 10 के पावर 0 का मतलब 1। कुछो के पावर 0 रहे तो उसका मतलब 1 हो जाएगा। आपके नाम के पावर 0 हो, पहाड़ के पावर 0 का मतलब 1। 16 बटा कितना हो जाएगा इसका आंसर, 99। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है ना, अगर कहे आपके से क्वेश्चन में 2.56 इसमें दोनों पर रेकरिंग है, कैसे किया जाएगा? तो इसको पहले 256 लिख दीजिएगा, आ माइनस पूरा संख्या लिख दीजिएगा। आ देखिए कौना अंक पर रेकरिंग, दोनों पर रेकरिंग है तो इसको छोड़ देंगे। आ कौन संख्या बचा है, तो 2 बचा है। इसको ऊपर वाला में ऐसा ही मेथड करना है। नीचे वाला में दशमलव के बाद कौ गो संख्या, तो 2 गो संख्या, आ माइनस देंगे दशमलव के बाद वो कौन सी संख्या जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो एको गो ऐसा संख्या नहीं है, तो 10 के पावर 0। 256 में से 2 जाएगा तो 254 हो जाएगा। आ बटा कितना हो जाएगा, 100 माइनस 1, तो 254 बटा 99। यही हमारा आंसर होगा। जरूर ना जरूर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा, ये 3 नंबर क्वेश्चन यही कहता है। कभी कभी यह क्वेश्चन ऐसे कह देता है 4.28 को भिन्न में बदलो, तो ऐसे कर देंगे 4.28 लिख देंगे। दशमलव काटते हैं तो 1 लिखते हैं, दशमलव के बाद 2 गो संख्या तो 2 गो 0 बैठा देंगे, यानी 428 बटा 100। अगर मन करे तो इसको कटा भी सकते हैं, ये आराम से 4 से कट जाएगा। 4 से कटेगा तो 107 हो जाएगा। 100 चौका 400, 7 चौका 28, आई 4 से कटेगा तो 25 हो जाएगा। 107 बटा कितना हो जाएगा, 25। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है भिन्न के रूप में बदलने के लिए। कथी के रूप में, भिन्न के रूप में। ठीक है, तो ये जरूर ना जरूर आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो 101.3 और 1.4 का यह मिश्रित रूप हुआ। तो अगर समझ में आया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, वेल डन।